राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते पोल्यूशन को लेकर आज दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। आज 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ ही इस पेट्रोल पंप पे व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी इस तरह की गाड़ी आती है तो उसे डिडक्ट किया जाएगा और फिर अलार्म बजेगी, जिसके बाद यहाँ मौजूद टीम उसे कब्जे में ले लेगी। हमारी मौजूदगी इसी सिलसिले में दिल्ली के सुभाष नगर स्थित ये एचपी का पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पे जो रोजाना जिस तरह से गाड़ियां आ रही है उसी तरह से गाड़ी पहुंच रही है। लोग आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, सभी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जो मौजूद है जो पेट्रोल पंप के जो मैनेजर, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि यहाँ जो ये सुविधा, ये जो सिस्टम लगाई गई है तो वो किस तरह से काम कर रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष है। आप मैनेजर है यहाँ पेट्रोल पंप के। ये मुझे बताएं कि जो आज से आपको पता ही है, तो आपको सब क्योंकि सारे पेट्रोल पंप अधिकारी को जानकारी है, क्योंकि आज 1 जुलाई से 15 साल पुरानी डीजल और 10 साल पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो उसको लेकर क्या तैयारियां यहाँ पे की गई है? यहाँ पे एक सिस्टम लगाया है गवर्नमेंट ने। जैसी कोई पुरानी गाड़ी आएगी, 10 साल पुरानी या 15 साल की गाड़ी, तो अलार्म बजेगा तो उसका नंबर नोट करेंगे हम। और डिपार्टमेंट के लोग भी हैं कि उसको जब्त किया जाएगा गाड़ी को। और हमारा सहयोग है, जो गाड़ी आएगी उसको हम नोट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि जो पॉलिसी आई है ये आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उससे कम हो सकता है? प्रयास तो है, कोशिश तो है, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही। 0.6% का कहा था तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। थोड़ा बहुत तो कम होगी। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जो पुरानी हैं या पोल्यूशन दे रही हैं तो वो बंद हो जाएंगी, हट जाएंगी। पर ये तो बहुत पुरानी पॉलिसी है, कोई नई पॉलिसी तो है नहीं, चल ही रही है। तो पर सख्ताई अब हो रही है तो अच्छा है। तो आज से विशेष सख्ताई हो गई है, तो इसको लेके कहाँ आपके जो पेट्रोल पंप पे दिल्ली पुलिस या अन्य अधिकारी यहाँ पे देख मौजूद? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह से ही लोग विजिट कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के लोग सुबह से यहाँ आ रहे हैं और हैं भी। है भी। बिल्कुल सीरियस है इसको लेकर। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के मैनेजर, उन्होंने एक साफ तौर पे कहा है कि जो पॉलिसी तो ऐसे बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो विशेष का जो सख्ताई की है आज से की गई है। 1 जुलाई है आज, और आज से 15 साल पुरानी जो पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी जो है डीजल गाड़ी, उनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। जिसको लेके हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अ, चालक हैं या राहगीर बोले, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो पॉलिसी आई है उनको कैसे वो देखते हैं, इनसे कैसे क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। आ, आज से आपको पता है कि 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी को गैस और सॉरी पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। हाँ, क्या कहेंगे, ये पॉलिसी जो दिल्ली सरकार लाई है? बहुत अच्छी है। इट्स वेरी गुड पॉलिसी। क्योंकि अदरवाइज क्या है कि जितने 2 व्हीलर हैं वो पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं, पुरानी गाड़ियां भी हैं, कारें जो हैं वो भी पोल्यूशन देती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। और पोल्यूशन तो इन चीज़ों से बढ़ता ही बढ़ता है। और दूसरी बात है कि रोड के ऊपर अननेसेसरी जैम इकट्ठा होता है। पुरानी गाड़ियां वहां से निकलेंगी, नई भी चल रही हैं, तो पुरानी बाहर आ जाएंगी, तो कम से कम रोड थोड़ी तो खाली मिलेगी। यानी पहल बहुत सही है। बहुत सही है, बहुत सही है। बहुत है। गवर्नमेंट जो करती है बहुत अच्छा करती है, गुड करती है और सबके फायदे के लिए करती फायदे के है। लिए। आई अप्रिशिएट। आई एम ए डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू। तो देखा आपने कि यहाँ पर एक जो मौजूद थे राहगीर, जो कार चालक, उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी सरकार द्वारा लाई गई है बहुत ही बेहतर है, जिससे दिल्ली के सड़कों पर थोड़ी सी ट्रैफिक भी कम होगी, और साथ ही दिल्ली में जो लगातार जो ट्रैफिक की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ता है पुरानी गाड़ियों की वजह से, वो भी उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम होते दिखेगा। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मानव। मानव जी, आज से आपको पता है कि 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी को यहाँ पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। आज से सख्ताई है। ऐसे पहले पॉलिसी थी, लेकिन आज से पूरी सख्ताई कर दी है 1 जुलाई से। क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से ये पॉलिसी बेटर है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ट्रैफिक और पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ होनी ज़रूरी थी। लेकिन इसके साथ साथ में गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्क्रैप पॉलिसी में और भी ज़्यादा सब्सिडी देने की ज़रूरत होनी चाहिए, सो दैट कि लोग आगे जब अपनी गाड़ियों को बेच के स्क्रैप करवाएं तो उनको और ज़्यादा आगे नई गाड़ी खरीदने में उनको दिक्कत ना हो। ऑल्दो मैं खुश हूँ कि मेरे का भी 10 साल होने में भी 4 साल है कम से कम तो इसलिए तो आई एम हैप्पी विद दैट।
आपको नहीं लगता है कि 10 साल और 15 साल, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि 10 साल 15 साल में गाड़ी ऐसी पुरानी हो नहीं जाती है बहुत ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप गाड़ी का यूज जिस तरह से होता है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से इंजन रन करते हैं, इंजन के लोग यहाँ पर सर्विसिंग जिस तरह से होती है, मेरे हिसाब से 5-6 साल में भी गाड़ी के ऊपर पॉल्यूशन पे काफी इफेक्ट पड़ जाता है। अगर आज की डेट में अगर आप 10 साल पुरानी गाड़ी का आप टेस्ट कराएं, पॉल्यूशन टेस्ट कराएं, और एक नई गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट कराएं, तो दोनों में काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। वो बात अलग है कि आज की डेट में लोग पॉल्यूशन टेस्ट अपनी तरफ से बनवा लेते हैं, लेकिन चीजों में डिफरेंस तो है काफी, और मेरे हिसाब से ये आगे चलना भी चाहिए। बिल्कुल यानी कि पॉलिसी बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही है। सरकार ने दिल्ली वालों के लिए पॉलिसी लाई है बहुत बेहतर। पॉल्यूशन कम होगा तो लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल पॉल्यूशन कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। मैं मतलब कि पर्सनली ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इस पॉल्यूशन के चक्कर में दिल्ली से पलायन बहुत हो रहा है, और एक ये जो पलायन है इसको रोकने के लिए यहाँ से ये इस तरह की पॉलिसीज लेके आना जरूरी है। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी में और अगर सब्सिडीज मिल जाए तो बहुत ही बेटर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के सुभाष नगर स्थित इस पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे मैंने लोगों से बात किया। जो दिल्ली सरकार द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ी है उसको आज 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। तो इस पर लोगों ने जो प्रतिक्रिया दिया, उनका कहना है कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, दिल्ली के सड़कों पर से ट्रैफिक थोड़ी कम होगी और वहीं पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो पॉलिसी, जो स्क्रैप के लिए गाड़ी जो कब्जे में ली जाती है पुरानी गाड़ी, उस पर थोड़ा सा सब्सिडी बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को जो लागत लगी होती है गाड़ी में उसको बेहतर उनको पैसे मिल सके। सभी लोग इस पॉलिसी से काफी खुश हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगेगा। और ये जो पॉलिसी है, जो आज पॉलिसी जो सिस्टम जो लागू किया गया है, दिल्ली के लगभग 350 पेट्रोल पंप पे एमसीडी, ट्रैफिक और दिल्ली पुलिस के यहाँ पे अधिकारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट के भी जो यहाँ पे जो टीम यहाँ पे लगी हुई है, और लगातार वो जांच कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियां जो आ रही है कहीं वो 15 साल और 10 साल पुरानी तो नहीं है। लगातार ये सिलसिला है, ये चलता रहेगा, और आज 1 जुलाई से शुरू हुआ है और ये अमूमन लगातार चलता रहेगा। और दिल्ली के सड़कों पर अब जो है 15 साल पुरानी डीजल और 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी नहीं दिखेगी। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।